नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी। थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत है आज गला बैठा हुआ है, ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, हरियाणा जुडिशरी के लिए आई हूँ। फाइनली हरियाणा की वैकेंसी आ गई और उससे अच्छी बात, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं मांगा। मुझे इस 3 साल के एक्सपीरियंस पे वीडियो बनाना था, बट टाइम नहीं मिलता। कई बार सुबह से शाम तक क्लासेस रहती है कि आप टेंशन ना करो, इस वैकेंसी को निकलने दो, और आ भी गया है तो अपन सब साथ खड़े, उसकी चिंता ना करो। राइट, तो बात करते हैं हरियाणा जुडिशरी की। उससे पहले बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, हाँ ऐसे लिखा हुआ है ना, फीमेल फिटिसाइड पर कन्या भ्रूण हत्या हिंदी में। हिंदी ऐसे राइटिंग पूरा बोर्ड पे लिखा के करती हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो सबसे बेनिफिट है उसमें ये है कि सारे के सारे स्पेलिंग बोर्ड पे लिखाई जा रही है हिंदी में, तो आपकी टेंशन नहीं है कि आपको कैसे लिखना। पूरा का पूरा बोर्ड पे रहता है, पूरा हिंदी। ऐसे पूरा इंग्लिश का भी ऐसे ऐसे चलेगा, क्योंकि घर से तैयार करके लाना तो सभी लाते हैं, टीचर खुद एफर्ट लगा के करे तो डिफरेंट है। इवन दो कोटेशन भी, माँ मुझे संसार में आने दो, अपनी ममता के आंचल में मुझे सुख जीने दो, तो ये टाइटल तक हम लिखाते हैं और बार बार रिवाइज कराते हैं। तो इसी तरह से हमारी हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस भी चलती हैं। चलिए, अभी हम चर्चा करना आई आज मैं आपके सामने हरियाणा जुडिशरी के लिए कि वैकेंसी आ चुकी है। हाँ जी, वैकेंसी आउट हो गई है। अब क्या करें, अब एग्ज़ाम तो कभी भी आ सकते हैं। अब क्या होगा, अब मेरे पास फ़ोन आते हैं, मेरे एग्ज़ाम से पहले कोर्स हो जाएगा क्या? भाई ये तो गलत बात है ना। जब आपको पता है वैकेंसी आने वाली है, फिर कैसे करोगे? मैं तो कोर्स करा दूंगी, मैं तो सुबह से शाम तक क्लास लूँगी, मैं पढ़ा दूंगी। क्या हमारे माइंड के पास इतना नहीं ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी है कि अपना माइंड पूरा दिन ऑब्जर्व कर पाएगा? इसलिए हमेशा कहते हैं एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर रहो, लेकिन आप नहीं मानते। अब मेरे पास हर मैसेज आ रहा, इतने में कोर्स हो जाएगा। चलिए, बात करेंगे कोर्स की, बात करेंगे चर्चे की, बात करेंगे नए बैचेस की, साथ ही साथ बात करेंगे हरियाणा जुडिशरी की कुछ चीज़ों की। थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने कहा, जब मैं हरियाणा का एक छोटा सा वीडियो बनाया था, आप ज़रूर देखिएगा, मैंने हरियाणा जुडिशरी पे एक छोटा सा वीडियो बनाया था, तब मैंने एक बार कहा HJS है ना, तो मैंने उस समय कहा था कि हरियाणा का पेपर सिर्फ इंग्लिश में होता है। तो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई, उस इन्फॉर्मेशन में कहा कि जल्दी ही हरियाणा का पेपर भी हिंदी में हो जाएगा। मैंने भी देखा नोटिफिकेशन, वहाँ तो लिखा हुआ है कि मेन का पेपर इंग्लिश में होगा। बट मैं हरियाणा सरकार से गुजारिश करूँगी कि हरियाणा में बहुत सारे स्टूडेंट, खुद हरियाणा के हिंदी मीडियम के, वो कहाँ जाएंगे? MP जुडिशरी में कहा गया है कि हम पहली प्रायोरिटी हमारे स्टेट के स्टूडेंट्स को देंगे। तो MP वालों ने तो क्लियर कर दिया कि भाई पहली प्रायोरिटी हमारे स्टेट की रहेगी, क्योंकि MP के अंदर हिंदी में पेपर आता है। तो फिर हरियाणा वाले बच्चे जाएंगे कहाँ? हर स्टेट कहता है हम पहली प्रायोरिटी हमारे स्टूडेंट्स को देंगे, तो फिर हरियाणा वाले बच्चों का स्टेट कौन? आपने तो कह दिया हम तो सिर्फ पेपर इंग्लिश में कराएंगे। एक हिंदी मीडियम वाला बच्चा इतना अच्छे से इंग्लिश नहीं लिख पाएगा। तो मैं हरियाणा सरकार से गुजारिश करूँगी कि जुडिशरी में भी हिंदी मीडियम वालों को भी अपॉर्चुनिटी दी जाए और आपका जो पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में की जाए। बाकी आपका जो डिसीजन होगा उसका मैं सम्मान करती हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक निवेदन करती हूँ कि दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा तो स्पेशली हरियाणा के जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको एक अपने स्टेट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपने इंग्लिश भी इंप्रूव कर रहे हैं, बट ये अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती तो उनके लिए सोने पे सुहागा होगा। बाकी जैसा आप कहेंगे वैसे सर आंखों पर। आगे बढ़ते, हरियाणा की वैकेंसी आउट हो गई। इस हरियाणा की वैकेंसी में अभी तक तो 3 इयर्स वाला नहीं मांगा गया, अभी आगे फॉर्म नहीं मांगा, ठीक है। अब चलते पेपर की तरफ। तो ये इंग्लिश वाला कन्फ्यूज़न चल रहा था कि इंग्लिश में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो आपको मैंने इंग्लिश वाला क्लियर कर दिया कि इंग्लिश का क्या है और क्या नहीं है। अब चलते हैं इसके बात करते हैं अपन इसके सिलेबस की। छोटा सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। प्री के अंदर पूरा लॉ आता है, प्लस आपके छोटा सा पार्ट लॉ का भी होता है, बड़ा पार्ट थोड़ा सा GK का होता है, जनरल एप्टीट्यूड का भी होता है, ठीक है। तो तीनों का मिला जुला असर है। मोटा जो पार्ट है वो आपके लॉ का होता है, बाकी GK थोड़ा सा रूटीन में पढ़ना स्टार्ट करें और जनरल एप्टीट्यूड्स वो भी आप पढ़ना स्टार्ट करें साइड में, वो भी जरूरी है। देन आता है लॉ में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। सबसे अच्छी बात, इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को अभी भी इन्होंने ऐड नहीं किया है। देख लेते, मैं लिखती हूँ, देखते क्या क्या है। आइए, CPC है, पंजाब कोर्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, SRAB है, इंडियन एविडेंस एक्ट है,
हरियाणा रेंट कंट्रोल है, शॉर्ट में रेंट लिख देती हूँ मैं, ठीक है। हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, रजिस्ट्रेशन है, लिमिटेशन है, ठीक है। आईपीसी है, सीआरपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें मैंने कहा है, बाद में पता चला नहीं है। तो नाउ आपके एक मेजर सब्जेक्ट में टीपी जो है वो नहीं पढ़ना है। एक तो कम हुआ है, मेजर एक कम हो जाए तो मज़ा आ जाए ना। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, 2015 की बात है, जब मैं भी आपकी तरह प्रिपरेशन करती, तो जब भी कोई रिपील सेक्शन आता ना खुश होती, उर्मिला जी मजा आ गया, एक सेक्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे आपके लिए पूरा एक मेजर एक्ट स्कीप हो गया। ये सोने पे सुहागा है और क्या आपके लिए, ठीक है, ये आपका है। साथ ही साथ मेन के अंदर जाएंगे तो इंग्लिश ऐसे आता है, वो आता है, पेसेज आते हैं आपके पास, फ्रेजल वर्ब आप कर लोगे, और ट्रांसलेशन आती है। अब देखिए यहाँ पे हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में है, तो पेपर भी तो हिंदी में कर दीजिए ना, वही तो आपसे कह रहे हैं, ठीक है। और देन आपका क्या बोलते हैं इसके अंदर वो होगा इंटरव्यू होगा। तो छोटा सा सिलेबस से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। बात आती है कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, खुद ही को करनी है। जब नाम ही सेल्फ है तो खुद से करो, फिर गाइडेंस की कहाँ ज़रूरत है, राइट। तो खुद से करें, हाँ, अपना डेडिकेशन रखें। अब एकजुट हो जाइए, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कई बार बड़ी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या बार बार कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, डेडिकेशन आपका काम आएगा। बैठ के एक बार हरियाणा के पुराने पेपर सारे सॉल्व कीजिए, करते ही आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे कैसे करना है। आपको लगता है मैं सेल्फ नहीं कर सकता हूँ, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, जो करना चाहते हो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा एक ही कहती हूँ, कंफर्टेबल है फाइनेंशियली आप कर सकते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बाकी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं यहाँ पे, आगे चलते हैं अपन। सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस SULC के अंदर फिलहाल क्या क्या कोर्स अवेलेबल है हरियाणा को लेके। फाउंडेशन कोर्स है, क्रैश कोर्स में नहीं चलाती, क्रैश कोर्स में मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, ना डेडिकेशन आएगा, टाइम पास होगा, नहीं करती मैं। फाउंडेशन कोर्स में एक अच्छी बात है कि पूरा का पूरा थोरो पढ़ाया जाता है। अब आप कहेंगे फिर मैम कोर्स कैसे पूरा होगा। जनरली मेरा कोर्स का ड्यूरेशन 6 to 7 मंथ होता है, 6 महीने होते हैं, पर 1 महीने इसलिए एक्स्ट्रा बोलती हूँ, मान लीजिए किसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, छुट्टी करनी पड़ी, तो आपकी तबीयत खराब हो तो क्लास करूँगी मैं, आपको नोट्स दे दूँगी उस दिन के, बट मेरी खराब हुई तो, क्योंकि फैकल्टी तो रखती नहीं मैं, मुझे ही पढ़ाना होता है, तो इसलिए मैं 7 मंथ कहती हूँ। बट हाँ, यदि आप में कैपेसिटी है, आपके पास आपके माइंड के पास ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है, तो आप 7 महीने के कोर्स को 4 महीने में कर सकते हैं। कैसे? मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच में बैठ के, दोनों में आराम से पढ़ाते हैं, एक दिन में उतना ही सेक्शन पढ़ाते हैं जितना कि आप याद कर सकते हैं। उससे पहले भी एग्ज़ाम हो गया तो देखो वो मेरे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि फटाफट चलाने से भी मतलब नहीं है। करो वो बढ़िया करो, अच्छे से करो, साइड बाई साइड स्ट्रेटेजी मिलती रहती है, तो आप दोनों टाइम बैठ के कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया, तो हमारी मॉर्निंग के अंदर, मॉर्निंग में भी क्लास चलती है 5:30, आप उसमें बैठ सकते हैं। फिर हमारी मॉर्निंग में एक और क्लास चलती है 8 बजे, तो आपको क्या 1 घंटे का गैप मिल जाएगा, 5:30 से 6:30 क्लास अटेंड कर ली, फिर थोड़ी देर रिलैक्स हो गए, अपने 1 घंटा घूम लिया, टहल लिया, फिर 8 बजे फिर एक क्लास चलती है, आप उसमें बैठ सकते हैं। तो मॉर्निंग में 2 बैच चलते हैं हमारे। तीसरा आता है इवनिंग के अंदर, इवनिंग में हमारा बैच चलता है 5:30 से लेकर 7:30, आप वो अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अभी हमने ऐसे राइटिंग स्टार्ट की, वो आपके पास चॉइस है कि अभी से ऐसे करना है या बाद में करना है। हम तो ये कहेंगे अभी से करो, क्योंकि प्रैक्टिस शुरू से होनी चाहिए। केवल प्री को फोकस करने से क्या, फोकस को प्री में इंटरव्यू तीनों साथ चलते हैं हमेशा। तो ये हमारे फाउंडेशन कोर्स के बैचेज हैं और फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल हैं। अब आते हैं इसके साथ ही कि मान लीजिए कोई कॉमन एक्ट है बहुत सारे, तो इसके अंदर एक पैकेज बनेगा अभी हम लोगों का, जिसके अंदर आपके पास ये सब्जेक्ट होंगे। पार्टनरशिप एक्ट होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट होगा, रेंट कंट्रोल होगा, पंजाब कोर्ट एक्ट होगा, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ होगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट का भी एक पैकेज अवेलेबल होगा, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि मेजर एक तो हमने कई बार पढ़ चुके हैं, अगर हमें इसका मिल जाता पैकेज तो डेफिनेटली इसका भी एक पैकेज मिलता है, तो आप ये भी ले सकते हैं, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 7 सब्जेक्ट का पैकेज भी आप ले सकते हैं, उसका जो टाइमिंग होगा वो आपको बता दिया जाएगा।
आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी अटेंड कर सकते हैं। मेजर एक्ट अलग से हमारे पास एक सिंगल मेजर एक्ट का भी चलता है, उसकी फ़ी पे करके आप वो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हरियाणा के लिए टेस्ट सीरीज, देखो हमारे पास टेस्ट सीरीज वो नहीं होती है कि छोटी सी दे खत्म हो गई, नहीं, हमारी टेस्ट सीरीज में भी बहुत एफर्ट होते हैं। तो हमारी टेस्ट सीरीज भी चलती है, उसकी थोड़ी फीस आपको ज़्यादा लगेगी, बट जब आप उसका एफर्ट देखोगे तो आपको लगेगा इतनी एफर्ट है, तो टेस्ट सीरीज भी वैल्यू रखती है। तो हमारे पास केवल हरियाणा की, ओनली हरियाणा की प्री की टेस्ट सीरीज भी है, प्री प्लस मेन की टेस्ट सीरीज भी है, प्री की टेस्ट सीरीज भी है, प्री प्लस मेन की। आप केवल टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो फाउंडेशन कोर्स लेगा उसको तो टेस्ट सीरीज उसी में मिलेगी, बाकी आप अलग से भी प्री की टेस्ट सीरीज, मेन की अलग से टेस्ट सीरीज, प्री प्लस मेन भी ले सकते हैं। जल्दी ही हम हरियाणा के मॉक भी स्टार्ट करेंगे। क्या होता है ये मॉक टेस्ट का मतलब? मॉक टेस्ट का मतलब प्री का पेपर होगा, बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस होंगे, उसी टाइप का पैटर्न होगा जैसा कि आपके एग्ज़ाम में आता है, पर वो अभी शुरू करने से तो मतलब नहीं, अभी तो कोर्स ही पूरा नहीं हुआ आपका। तो वो हम 1 महीने बाद करेंगे, ताकि आप 1 महीने में अपने एक बार कोर्स को थोरोली देख लो, है ना, ताकि उसको कर सके। तो मॉक टेस्ट भी होते हैं, 5 मॉक टेस्ट रखते हैं, पूरा वैसे ही विद क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह से वैसे पैटर्न होता है जैसे कि आपके एग्जाम होता है। इसकी फीस सबसे कम होती है, ये लगभग होती है इसकी फीस 2000 रुपीज़ या 1500 रुपीज़। तो उस समय जब निकलेगा तो उसकी फीस रहेगी, लेकिन 1500 2000 के लगभग रहती है इसकी फीस। आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो इतने सारे कोर्सेज हमारे पास हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। जो भी आप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा डेडिकेशन बढ़ाइए अपना, और अपना फोकस कीजिए कि मुझे निकालना है। और सेल्फ स्टडी करें, कैसे करें, क्या करें, सेल्फ का नाम ही सेल्फ है, खुद को ही करनी है। फिर क्या, कैसे, किससे पूछना। मेरे पास कई बार मैसेज आते हैं, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो। फिर उस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा जो क्लास में फीस दे के आ रहे हैं, फिर उसके साथ धोखा करूँ मैं बैठ के, फिर उसको ही सेल्फ फ्री बता दूँ मैं। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप घर बैठ के अपनी तैयारी कीजिए, और SULC को ज्वाइन करते हो तो यही कोर्स SULC में अवेलेबल है। अब आता है हरियाणा का पेपर। जैसे मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा, मुझे तो उसमें इंग्लिश ही समझ में आया। प्री के लिए साइलेंट है वो नोटिफिकेशन, लेकिन मेन के लिए उसमें लिखा हुआ है कि इंग्लिश में होंगे। तो एक बार आप भी नोटिफिकेशन को फिर से वेरीफाई कीजिएगा, क्या पता मेरे देखने में कोई गलती ना हो गई हो। नोटिफिकेशन को एक बार चेक कीजिएगा उसको। मैं नोटिफिकेशन का लिंक इसके साथ डाल देती हूँ, तो आप वहाँ भी जाके ईजी वे में आप देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर दिए हुए आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं। नए बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे नए बैच कब स्टार्ट होंगे, वो तो चलते रहते हैं। फिर तो जो इस मान लीजिए 10 सेक्शन निकले, 20 निकले, 25 निकले, तो जहाँ हम बैठेंगे वहाँ से शुरू करें, बाकी वाला जो रिमेनिंग है वो आपको आगे करवा दी जाएगा, उसकी कभी चिंता ना करें। ठीक है, तो लग जाइए हरियाणा वाले। और हाँ, बाकी सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी किसी भी एग्ज़ाम में 3 ईयर्स अप्लाई इतना जल्दी नहीं होगा, तो आप इन 3 ईयर्स वाली झिकझिक ख़त्म कीजिए, पढ़ाई कीजिए। यदि हो गया तो चिंता ना करें। मैं अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ, रेगुलर वाले बच्चे, मैम क्या होगा, मैंने कहा अपन दिल्ली चलेंगे। और क्या होगा, जब एक एप्लीकेशन उन्होंने दी, एक अपन भी करेंगे, अपन भी दिल्ली चलेंगे। अगर उनकी सुनेगा सुप्रीम कोर्ट तो हमारी भी सुनेंगे ना, तो अपन चलेंगे। बट चिंता ना करें, पढ़ाई करें। आज के लिए धन्यवाद।